जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि सियोन कार में आकर बैठता है और वो हिजू की फुटेज देखा है और फिर हिजू को बोलते हुए देखकर टेंस हो जाता है और फिर कार को स्पीड से ड्राइव करता है और फिर थोड़े आगे जाकर वो कार को रोक देता है। चले तो अब हम आते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, जिसपे हम देखेंगे कि सियोन घर वापस आ जाता है और होंग हिजू से कहता है कि तुम्हें अभी भी वो दाग है। फिर खुद वो उस दाग को देखता है और कहता है कि जब तुम छोटी थी तो एक डॉग ने तुम्हें काट लिया था और फिर इसके बाद भी आपने एक चीख भी नहीं निकालने दी। इतनी कम उम्र लड़की चीख कैसे रोक सकती थी। तुम इनक्रेडिबल हो। मैं हैरान हूँ कि तुम इतने लंबे अरसे से ये सब कैसे करती आ रही हो। मैं सीरियस हूँ। ये कहकर सियोन वहाँ से चला जाता है। सियोन के जाने के बाद हिजू सोचने लगती है कि पास्ट में उसकी मॉम उसे कैसे ट्रीट करती थी और बोलने से कैसे रोकती थी और फिर कैसे सियोन ने उसको पास्ट में डॉग से प्रोटेक्ट किया था। फिर वो इन यादों से निकलकर करवट लेती है। इतने में सियोन इसके रूम में आ जाता है और कहता है, होंग हिजू, तुम इतने अरसे से मुझे धोखा दे रही हो। क्या तुम ऐसा नहीं कर रही हो। हिजू सियोन की तरफ देखती है कि इतने में सियोन कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो कि जैसे तुम ये जानती ही नहीं हो कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा। तुम मुझे 20 साल से धोखा दे रही थी। तुमने ये सब कंटिन्यू रखा, लेकिन क्यों। मान लिया कि तुम उस टाइम छोटी थी, बट तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। एटलीस्ट जब तुमने मेरे पास रहना शुरू किया, तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी ये सब छुपाने की। इस पर हिजू फोन उठाकर फिर से टाइपिंग करने लगती है और फिर सियोन को दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि हर किसी का सीक्रेट होता है। क्या तुम्हारा भी है कोई जो तुमने मुझसे छुपा रखा हो। ये सुनकर सियोन अपने रूम में वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेक्शन चीफ को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के इंटरव्यू की लिस्ट आ गई है, जो कि हमारे साथ कल से काम करेंगे। फिर सियोन का रिएक्शन देखते हुए वो कहता है कि मैंने पूरी मेहनत की है अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको फिर भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप मुझे बताएं। जिस पर सियोन कहता है, नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट वर्क, अब क्विट करो इंटरव्यू को, और फिर चला जाता है। नेक्स्ट में मैन रेस्ट रूम में सेक्शन चीफ को दिखाया जाता है, जो कि बता रहा होता है कि ये रूम उस बंदे के लिए है जो एंग्शियस या स्ट्रेस्ड हो। यू नो, एक और चीज, आई एम गोइंग टू स्टैंड टॉल। फिर अचानक से उसे सियोन वहाँ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। सियोन उसे बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम अपनी वाइफ को सब कुछ बता दो, उसे कुछ मत हाइड करो। अगर तुम हाइड करोगे तो वो तुमसे हर्ट हो जाएगी, जिससे आपका रिश्ता बिखर सकता है। मिस्टर कैंग कहता है, मैंने आज तक उससे कुछ हाइड नहीं किया। अपनी वाइफ और उसका मैं नहीं जानता कि उसने हाइड किया है या नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ हाइड नहीं किया उससे। नेक्स्ट सीन में हिजू और इसकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास होने की सेलिब्रेशन कर रही होती है। वो सियोन को मैसेज करती है, मैं खुद पास हुई हूँ अपने इंटरव्यू में बगैर किसी हेल्प के। फिर मैसेज कट करके कहती है, मेरे लिए उसको ये कहना मुश्किल क्यों हो रहा है। हिजू गलती से सियोन को हर्ट वाला इमोजी भेजती है। सियोन मीटिंग में बैठा होता है। वो सब इंटरप्रेटर के इंटरव्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन सियोन उनकी बातों को इग्नोर करके टेक्स्ट पढ़ रहा होता है। वो उन्हें बोलती है, सर, जिस पर सियोन कहता है, क्या कहा आपने। और फिर वो बताते हैं कि हम कंपनी के रिट्रीट के बारे में बात कर रहे थे। फिर सियोन मीटिंग से उठकर कमरे से बाहर आता है। अगेन उसे मैसेज करने लगता है कि व्हाट इज दिस। फिर वो भी कट कर देता है। दूसरी तरफ हिजू सोच रही होती है कि मैं ये डिलीट करूँ या नहीं। फिर सियोन उसे कहता है, क्या मतलब है इसका, एक्सप्लेन योरसेल्फ। फिर वो खाना खाने से पहले मोबाइल चेक करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सियोन और यूरी कैमरा लेकर एक साथ एक बहुत ही ऑकवर्ड रूम में आते हैं। सैंगवू कहता है, ये रूम मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, एक क्यूट कैट। फिर अगेन पास्ट सोचने लगता है। फिर वो याद करता है कि वो एक कैट के साथ बैठा होता है। एक और बच्चा मास्क पहने उसके पास आता है और नाइफ निकालते हुए कहता है, नाउ ओपन द कैट बेली, नाउ अगेन टेल एंड अगेन लेग। फिर सैंगू वहाँ से भाग जाता है। फिर सियोन प्रेजेंट में आकर यूरी से कहता है, मैं इसे कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग बना रहा हूँ। नेक्स्ट फिर वो दोनों कार में बैठे होते हैं। सैंगमो यूरी से कहता है कि जब मैं यंग हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। यूरी कहती है, तुम्हें याद है हमारी पहली मीटिंग में तुमने क्या कहा था कि 20 साल पहले क्या हुआ था। जिस पर सैंगमो कहता है, एक बार चैनल ग्रो हो जाए फिर मैं ये भी रिवील कर दूंगा।
जब लोग अटेंशन पे करने लगेंगे। यूरी कहती है इसके लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, इसमें आई एम सॉरी। सैंगवू बोलता है तुम क्या कहना चाह रही हो? यूरी कहती है टू बी ऑनेस्ट, कुछ दिन पहले सियोन ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था, मैंने गलती से उसे बता दिया कि तुम ऑर्फनेज में पैदा हुए हो। सैंगवू कहता है कि स्पोक पर्सन पैक सियोन ने मेरे बारे में पूछा, लेकिन क्यों? क्या तुम बता सकती हो? इस पर यूरी मोबाइल दिखाती है और खुशी से बताती है कि ये न्यूज हीजू के लिए अच्छी है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस बन गई है। अगेन हीजू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में इंटर होती है। एक लड़की उनसे पूछती है कि आप मिसेस होंग हीजू हैं? जिस पर हीजू हाँ में सर हिलाती है। फिर वो लड़की कहती है आइए आपके लिए एक ड्रेस है, सिंपल विदाउट डेकोरेशन। मुझे पता चला है कि आप साइन लैंग्वेज की प्रेसिडेंशियल ऑफिस है। अगेन कहती है आप ये ड्रेस ट्राई करें, मैंने स्पेशली आपके लिए ड्रेस रेडी करवाया है। सियोन इतने में आता है और हीजू रेडी होकर निकलती है। सियोन उसे कहता है चेंज इट। फिर से एक और ड्रेस दिखाता है जो कि पहले यूरी भी पहनकर आ चुकी होती है। सेम वही ड्रेस सियोन उसे पहनाने का कहता है। हीजू वो ड्रेस नहीं पहनती। फिर वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं। सियोन उसे कहता है कि तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहना? ये सुनकर हीजू मोबाइल पर लिखने लगती है। सियोन शॉप को देख रहा होता है। फिर वो मोबाइल दिखाकर उसे आंसर करती है कि मुझे वो ड्रेस फ्लैशी लगा। इस पर सियोन शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहता है उस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? फिर वो ड्रेस वेयर करने जाती है। सियोन उसका वेट करने के लिए बैठा होता है कि उसे दुजाई की कॉल आती है। वो बताता है कि वॉइस पूरी तरह तो एनालाइज नहीं हुई, लेकिन एक स्ट्रेंज रिपोर्ट है। वेव फॉर्म और स्पेक्ट्रोग्राम को एनालाइज की बेस पर 406 एक लड़की है। जिस पर सियोन अमेज्ड होके पूछता है आर यू श्योर? जिस पर दुजाई कहता है यस ऑफ कोर्स, देयर्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लाइज, जिससे वो अपनी आवाज चेंज कर सकती है। फिर सियोन कॉल कट कर देता है और इतने में हीजू रेडी होकर आती है और सियोन उसे देखकर कहता है कि होंग हीजू, खुद को अंडर एस्टिमेट करना अच्छी बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा इस बुरी आदत को खत्म करने के लिए। तुम क्या सोचती हो? ये सब यूरी डोर से देख रही होती है। नेक्स्ट सियोन और हीजू एक लिस्ट देखते हैं और सियोन कहता है कि इट्स टू एक्सपेंसिव। फिर सियोन कहता है ये हैनवू है, लेकिन मुझे जजांगमियोन चाहिए। हीजू वहाँ से जाने लगती है और सियोन उसको रोककर कहता है बस बहुत हो गया और खुद वहाँ से जाने लगता है। इस पर हीजू उसे रोककर फोन पर टाइपिंग करने लगती है और कहती है कि स्वीट और सोर के साथ पोर्क खाएंगे। इतने में फोन रिंग होता है और सैंगवू का टेक्स्ट आता है। हीजू उसे देखने लगती है तो सियोन आगे बढ़ के हीजू के फोन को देखने लगता है कि सैंगवू ने हीजू को क्या टेक्स्ट किया। सैंगवू ने हीजू को जॉब मिलने पर कॉन्ग्रेट्स किया होता है और उसे कहता है कि मैं और यूरी आपको इस खुशी में ट्रीट देना चाहते हैं। इस पर हीजू रिप्लाई करने लगती है आज नहीं फिर कभी सही, लेकिन सियोन कहता है कि तुम अभी जाओ पर मैं भी अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर सियोन और हीजू सैंगवू और यूरी को डिनर पर ज्वाइन करते हैं और वो दोनों हीजू को अगेन कॉन्ग्रेट्स करते हैं। फिर डिनर करते हैं और उसके दौरान सैंगवू हीजू और सियोन से पूछता है कि आप दोनों एक साथ कैसे थे। सियोन कहता है कि हीजू ने मुझसे कहा कि इसने मेरे लिए एक डिनर अरेंज किया है इसलिए मैं आ गया। अगेन सैंगवू कहता है हीजू ने, लेकिन क्यों? फिर सियोन कहता है कि क्यों हीजू को मुझे डिनर पर इनवाइट करने के लिए कोई रीजन चाहिए। इस पर सैंगवू कहता है कि जी चाहिए रीजन, और तुम दोनों एक साथ क्यों हो? सियोन कहता है कि हम एक साइट को कवर कर रहे हैं। सैंगवू कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों मिलकर एक शो कर रहे हैं? यूरी ने मुझे बताया कि तुम इससे मेरे बारे में पूछ रहे थे। फिर सियोन यूरी से पूछता है ये सब क्या है? यूरी कहती है ओह अच्छा, वो एक मिसिंग चाइल्ड का केस था ऑर्फिनेज से। इस पर सैंगवू बोलता है हम इसी प्रोग्राम सिक्योरिटी के दौरान डिस्कस नहीं कर सकते। फिर यूरी से कहता है कि आई एम सॉरी कि मैंने आपकी बात को काटा, और फिर सियोन से कहता है कि क्या आप अब मुझे बता सकते हो कि आप मेरे बारे में जानने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? इतने में हीजू सैंगवू से कहती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नहीं बुलाया? सैंगवू कहता है यस सॉरी, होंग हीजू द साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर फॉर द प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, यहाँ आज हम हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए, और इसके अलावा क्या और कुछ नहीं था तुम्हारा ख्वाब? ये सुनकर हीजू अपने पास्ट को याद करती है जिसमें वो
सैंगवू के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है। फिर सैंगवू कहता है कि उसके बाद हमने म्यूजिक एंजॉय किया था ब्रॉडकास्ट रूम में। इस पर हिजू मुस्कुराती है। इस पर यूरी कहती है, ओह तो क्या तुम दोनों के दरमियान कॉलेज में कुछ हुआ था? क्या मैंने इसे सही समझा? फिर सियोन कहता है कि तुमने बहुत गलत समझा था, आप इसलिए बहुत मशहूर हैं। यूरी कहती है कि मैंने ऐसा क्या कहा है? कॉलेज का ब्रॉडकास्ट रूम बेस्ट है फ्लर्टिंग के लिए। फिर सियोन कहता है कि क्या ये सच है? यूरी कहती है कि हिजू कैसे एक न्यूज कास्टर हो सकती है। ये सुनकर हिजू सैड हो जाती है और फिर यूरी खुद ही कहती है, ऑफ कोर्स ये कर सकती है। मेरा मतलब था कि हिजू डेफिनेटली एक न्यूज कास्टर हो सकती है। अगेन हिजू से कहती है कि तुम्हारा शुरू से ही एक न्यूज कास्टर बनाने का ख्वाब था, मैं ये नहीं जानती थी। सियोन कहता है कि तुम अब इस बात को डिस्कस क्यों कर रही हो? अब ये साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर है प्रेसिडेंशियल ऑफिस की, और अब तुम हिजू से इसके ड्रीम के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम अब इसकी मेहनत पर पानी फेरना चाहती हो। सैंगवू कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ। इस पर हिजू साइन लैंग्वेज में उनको रोकती है और कहती है कि ये सच है कि मैं पास्ट में न्यूज कास्टर बनाना चाहती थी, बट अब मैं खुश हूँ प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर बनकर। समझ आया आप सबको? और फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर यूरी ड्रिंक लाती है और दूसरी तरफ हिजू को दिखाया जाता है। उसको एक टेक्स्ट आता है जिसको वो रीड करती है। फिर अगेन सियोन, यूरी और सैंगवू को दिखाया जाता है। यूरी कहती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि हिजू वॉशरूम गई है? इस पर सैंगवू कहता है, मैं चेक करता हूँ। इतने में सियोन खड़ा होकर कहता है कि कौन आइसक्रीम खाना चाहता है? सैंगवू कहता है, अचानक क्या? इतने में यूरी कहती है, मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर। और सैंगवू कहता है, मेरे लिए जो तुम चाहो वो ले आना। सियोन वहाँ से बाहर आता है और कुछ स्कूल गर्ल्स को देखता है और फिर अपने स्कूल टाइम को याद करता है। फिर उसे कॉल आ जाती है जो कि 406 की होती है। सियोन कहता है कि मैं खुश हूँ कि आपने मुझे कॉल की। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपने पहले हिजू की कभी वॉइस सुनी है? हिजू इन डिस्टॉर्टेड वॉइस, तुम क्या कह रहे हो? हिजू तो बोल ही नहीं सकती, तो फिर मैं उसकी वॉइस कैसे सुनूंगा? फिर सियोन कहता है कि क्या तुम जानती हो कि वो क्यों बोल नहीं सकती? उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से हॉन्ग इन ने अपने सुनने की सलाहियत खो दी थी, लेकिन इसने साइन लैंग्वेज नहीं सीखी और लोगों से अपनी बात लिख कर करती थी। इसने अपने भाई को खोया है और बहन को डीफ होते हुए देखा है। फिर वो कैसे नॉर्मल हो सकती है? फिर कहता है, वेट, ये सब हॉन्ग इन की वजह से तो नहीं हुआ? फिर हिजू कहती है कि क्या मतलब है आपका? सियोन कहता है कि चेयरमैन हॉन्ग की सिर्फ एक डॉटर बायोलॉजिकल डिसेबल हुई थी और हिजू जो उनके साथ एक ही छत के नीचे रहती थी, तो हॉन्ग इन ने ही हॉन्ग हिजू को फोर्स किया कि वो भी खामोश रहे। वो स्टोरी है जो मेरे माइंड में रेंडमली आती है, इसके अलावा मुझे कोई और रीजन समझ नहीं आता। इस पर हिजू कहती है, जैसा कि तुमने पहले कहा था कि तुम्हें हॉन्ग हिजू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम अभी भी ऐसा ही सोचते हो? सियोन कहता है, हाँ मैं अभी भी ऐसा ही सोचता हूँ। इस पर हिजू पूछती है कि फिर तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? सियोन कहता है, वो मेरी जिम्मेदारी है इसलिए। हिजू कहती है कि क्या तुम्हें उससे हमदर्दी है? सियोन कहता है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? हमदर्दी? मैं एक ही दफा कहूँगा, तुम केयरफुली सुनो। 406 हिजू के लिए मेरी फीलिंग सच्ची है। इतने में रोड पार एक कार आती है और सियोन बिल्कुल कार के सामने होता है। हिजू सियोन को देखकर चीख कर कहती है, सियोन, और भाग कर जाती है और सियोन को प्रोटेक्ट कर लेती है। फिर सियोन हिजू से पूछता है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं है, आपने अपने हाथों से काम करना होता है, सो आपको केयरफुल रहना चाहिए। कितनी दफा मैंने आपसे कहा है तुम्हें कोई डर नहीं है। तुम कहाँ से आई हो और तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो कि तुमने मुझे नीचे गिरा दिया? फिर वो उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, क्या तुमने मेरा नाम लिया था? इस पर हिजू ना में सर हिलाती है, बट सियोन कहता है कि मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ आपकी आवाज। हॉन्ग हिजू सियोन से कहती है कि मैं तुम्हारी वर्ड्स को इग्नोर नहीं करूँगा, बोलो जो तुम बोलना चाहती हो, तुम मेरा नाम लो। फिर सोचने लगता है जब उसने उसका नाम लिया था। फिर नेक्स्ट सियोन हिजू को ऑफिस में सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर हिजू सियोन को साइन लैंग्वेज सिखाती है। इसके बाद सियोन सबको डिनर करवाता है और सब डिनर को एंजॉय करते हैं। फिर हिजू को रियल किडनैपर की कॉल आती है। वो उसे वार्न करता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में दुजाई सियोन को हिजू की वॉइस डिमोड्यूलेट करके सुनाता है। फिर दुजाई सियोन से पूछता
पूछता है कि क्या आप इस वॉइस को पहचानती हो? कोई ऐसा हो जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज हो, आप उसे जानती हो? सियोन कहता है कि उसकी उम्र कितनी है? दुजाई कहता है वो एक लड़की है जिसकी उम्र 20 साल के बीच है। इतने में सियोन की नजर हीजू पर पड़ती है। कुछ पुराने सीन्स को सोचने के बाद वो दुजाई से कहता है कि तुम्हें एक वॉइस और सेंड करूंगा, इसे एनालाइज करना और 406 से कंपेयर करके बताना कि वो कितनी परसेंटेज इससे मिलती है। फिर सियोन डिनर को अगेन ज्वाइन करता है। फिर वो वापस कार में बैठकर चला जाता है। फिर वो ड्राइवर से कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप जाओ। फिर हीजू वहाँ पर आ जाती है और सियोन को कार में देखकर उसे घर ले जाने लगती है और वो गिर जाती है। सियोन का मोबाइल साइड पर गिरा होता है जिस पर सियोन को दुजाई का टेक्स्ट आता है कि ये वॉइस 99% मैच कर रही है जो आपने सेंड की थी उससे। इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड 6 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।